आज की हमारी ये वीडियो लेक्चर 2 फाइवर गिग रैंकिंग ऑफ 45 डेज प्लान के ऊपर है। तो इसके लेक्चर 2 के अंदर आपने ये सीखना है कि आप किस तरह से अपनी गिग का टाइटल क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग योर टैग्स। कल की वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से आप लोगों ने टैग्स फाइंड करने हैं। आज की वीडियो में आप ये देखेंगे कि उन्हीं टैग्स की मदद से जो आपने फाइंड किए थे किस तरह से आप अपनी गिग का टाइटल क्रिएट करेंगे। मैं आपको उसी पेज के ऊपर लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर हमने कल टैग्स फाइंड किए थे। ये वो पेज था जहाँ पर हमने अपने टैग्स लिखे थे। हमारी जितनी भी सजेशंस थी उन सब के टैग्स हमने यहाँ लिख लिए थे। तो टोटल हमारे पास 4 सजेशंस थी जिनके टैग्स हमने फाइंड किए थे। ये जो 4 लिखी हुई हैं ऊपर ये सजेशंस हैं जो फाइवर हमने हमें सजेस्ट की थी, और नीचे ये जो 5 लिखे हुए हैं ये हर सजेशन के टैग्स हैं जो हमने फाइवर क्विक व्यू एक्सटेंशन की मदद से फाइंड किए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमने इन चारों सजेशंस के जो कॉमन टैग्स थे उनको हमने लिखा है, मतलब जो हर सजेशन के अंदर बार बार रिपीट हो रहे थे हमने उनको लिखा है। अब इसमें कुछ टैग्स ऐसे भी हैं जो 3 सजेशंस के अंडर तो आ रहे हैं लेकिन एक सजेशन के अंडर नहीं आ रहे। जैसा कि इधर ब्लू प्रिंट है, इधर भी ब्लू प्रिंट आ रहा है, इधर भी ब्लू प्रिंट आ रहा है, लेकिन इस सजेशन के नीचे ब्लू प्रिंट नहीं आ रहा। तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जब भी आप मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर अपनी गिग को रैंक करने की कोशिश करें तो उसकी एक शर्त है। उसकी शर्त ये है कि एटलीस्ट उसके जो 4 टैग्स हों सजेशंस के वो सेम होने चाहिए। मतलब अगर आप चाहते हो आप एक या एक से ज़्यादा सजेशंस के ऊपर अपनी गिग को रैंक करें तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिन जिन सजेशंस को आप टारगेट करें उन सब के टैग्स का डाटा एक जैसा होना चाहिए। अब अगर मैं इधर देखूं तो मैं इसके ऊपर और इसके ऊपर इन 3 के ऊपर तो अपनी गिग को रैंक कर सकता हूं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेरी गिग इसके ऊपर रैंक होगी। क्यों? क्योंकि जो टैग्स हैं वो इसके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इन 3 के एक जैसे थे जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं इन तीनों के ऊपर एक साथ अपनी गिग को रैंक कर पाऊंगा क्योंकि ये तीनों का एरिया जो है वो कवर हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं हो रहा। ठीक है। अब कॉमन टैग्स भी मैंने फाइंड कर चुका हूँ कि यार इन 3 के जो कॉमन टैग्स थे वो तो ये थे। अब यही टैग्स मैं अपनी गिग के टाइटल के अंदर यूज़ करूँगा। मैंने आपको हमेशा बताया है जब भी आप अपनी गिग का टाइटल क्रिएट करें तो उसके लिए 3 चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। जिस सजेशन के ऊपर आप अपनी गिग क्रिएट करना चाह रहे हो या रैंक करना चाह रहे हो उस सजेशन का आपके टाइटल के अंदर होना ज़रूरी है। मतलब अगर मैं चाह रहा हूँ मेरी गिग इसके ऊपर और इस सजेशन के ऊपर रैंक करे एक साथ, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि मेरी गिग के टाइटल के अंदर ये तीनों सजेशंस हों। दूसरी बात, जब भी आप अपने गिग का टाइटल क्रिएट करो उसके अंदर जितना ज़्यादा आप अपने टैग वर्ड्स का यूज़ कर सको आपने उन टैग वर्ड्स का यूज़ करना है। टैग्स कौन से हैं जो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। ठीक है, ये हैं आपके टैग्स जो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो इन सजेशंस की बेस के ऊपर। पहली बात मैंने ये कही, टाइटल के अंदर आपका मेन सजेशंस का होना ज़रूरी है। दूसरी बात मैंने ये की, जितना ज़्यादा आप टैग वर्ड्स अपने टाइटल के अंदर यूज़ कर सकते हैं आपने वो भी करना है। और तीसरी चीज़ जो आपका टाइटल हो वो पढ़ने में भी अच्छा हो, उसका जो फ्लो हो, इंग्लिश का जो फ्लो हो वो भी समझ में आए कि आपने लिखा क्या हुआ है। अगर आप ऐसे ही सजेशंस और अपने टैग्स को टाइटल के अंदर पुट कर देंगे तो वो कीवर्ड स्टफिंग में आ जाता है, ना कि वो एसईओ में आता है। टाइटल आपका इस तरह से होगा कि वो पढ़ने में भी अच्छा लगे, उसका फ्लो भी मेंटेन रहे और आप उसके अंदर टैग्स भी यूज़ कर लें और अपनी सजेशंस भी यूज़ कर लें। ये 3 चीज़ें आपने टाइटल के अंदर अप्लाई करनी है, आपका टाइटल ऑप्टिमाइज्ड है। अब आपके सामने मैं यहाँ पर बनाऊँगा एक टाइटल और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो।
अच्छा, ये अब एक टाइटल मैंने बनाया है, इसको हम ज़रा गौर से देखते हैं अब। देखो, पहली पहली चीज़ मैंने आपको कही थी टाइटल के अंदर आपके मेन सजेशंस का होना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं मेन सजेशंस हैं इसके अंदर या नहीं है। मुझे पता है मेरे पास इस कीवर्ड के या इस सजेशन के टोटल टैग्स जितने मुझे ज़रूरत थे फाइनल, इसके अंदर मैंने कॉमन्स के अंदर नहीं लिखे हुए हैं, मुझे मिला ही नहीं है। मतलब मैं ये यकीन के साथ नहीं कह सकता कि मेरी गिग इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करेगी भी या नहीं करेगी, फिर भी मैंने इसको पुट कर दिया है। ठीक है, अपनी तरफ से मेरा एक तजर्बा समझ लें या जो भी समझ लें, मैंने इसको पुट कर दिया क्योंकि मेरे पास मेरे टाइटल के अंदर जगह थी पड़ी इतनी कि मैं इसको पुट कर सकता था। अच्छा, वैसे देखते हैं कि क्या ये चारों सजेशंस मेरे टाइटल के अंदर मौजूद हैं। आई विल ड्रा आर्किटेक्चरल स्केच। ड्रा आर्किटेक्चरल स्केच, यहाँ तक सिर्फ आप लोगों ने देखना है। इधर पहला पहला वर्ड है आर्किटेक्चरल स्केच, ये आर्किटेक्चरल स्केच इसके अंदर मैंने पुट किया हुआ है। उसके बाद इधर है आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट, ये हमारा आर्किटेक्चरल हो गया, ये हमारा ब्लूप्रिंट हो गया। ठीक है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, ड्राइंग का रूट वर्ड है ड्रा, तो इधर मैंने ड्राइंग की बजाय ड्रा लिखा हुआ है, एक ही बात है। ड्रा मतलब आर्किटेक्चरल ड्राइंग, मतलब ड्रा आर्किटेक्चरल। ठीक है, ये इसको कवर कर रहा है किसी हद तक, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है मैं इसको किस तरह से पुट करूँ। उसके बाद है ये चीफ आर्किटेक्ट, इसको देखो, ये भी आखिर के अंदर आखिर में मैंने इसको पूरा पूरा यूज़ किया हुआ है क्योंकि इसकी जगह थी, ये बन सकता था। खैर देखा जाए तो ये चारों के चारों जो सजेशंस हैं ये इस टाइटल के अंदर कवर हैं और ये पढ़ने में आपको बुरा नहीं लग रहा होगा। आई विल ड्रा आर्किटेक्चरल स्केच फ्लोर प्लान क्रिएट ब्लू प्रिंट यूजिंग शेफ आर्किटेक्ट। सॉरी। अच्छा, अब देखते हैं कि ये तो थे मेरे फाइनल जो टैग्स थे ना। दूसरी बात मैंने आपको कही थी कि आपके टाइटल के अंदर आप जितने ज़्यादा टैग्स पुट कर सको आपने वो भी करने हैं। इधर आर्किटेक्चर है ऑलरेडी, इधर आर्किटेक्चरल लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कवर कर रहा है। फ्लोर प्लान है, इधर फ्लोर प्लान मैंने डाला हुआ है, इसको कवर कर रहा है। ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट भी इधर है पड़ा। आर्किटेक्ट, यही आर्किटेक्ट, ये देखो इसको कवर कर रहा है। ऑटो कैड मैं पुट नहीं कर सकता था, मैंने नहीं किया। जितना ज़्यादा टैग्स आप पुट कर सकें आपने करने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने इसको 80 करेक्टर्स का टाइटल रखना होता है। ठीक है, तो ये है आपका टाइटल क्रिएट करने का तरीका। अब इसमें तीनों चीज़ें हमने फुलफ़िल कर ली हैं, लाइक अपने सजेशंस भी डाल दिए हैं, अपने टैग्स भी डाल दिए हैं, और टाइटल पढ़ने में भी ठीक है, कोई यूँ नहीं लग रहा कि हमने ज़बरदस्ती कोई वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं। तो ये था थोड़ा सिंपल सा इसका तरीका कि आपने अपनी गिग का टाइटल किस तरह से क्रिएट करना है। जिस तरह से आपने अपनी गिग के टैग्स फाइंड किए हैं कल, उसी तरह से अब आज आप लोगों ने काम करना है, अपनी गिग का टाइटल क्रिएट करना है, बिल्कुल इसी तरीके के साथ जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो में यही था। कल फिर हम डिस्कस करेंगे आगे टाइटल से आगे पैकेजेस के बारे में, डिस्क्रिप्शन के बारे में, प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन के बारे में और बाकी चीज़ें सारी। थैंक यू।